हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास चल रही है हमारी केमिस्ट्री में चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। और आज बच्चों कल हमने कवर किया था इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। कल हम लोगों ने बड़े अच्छे से देखी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमारे मेटल थे, मेटल की रिएक्शन हमने किसके साथ देखी कल? ऑक्सीजन के साथ। और आज हम देखेंगे मेटल की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। तो सेकेंड पार्ट ऑफ रिएक्शन, पहला पार्ट हम कर चुके हैं बच्चों, सेकेंड पार्ट ऑफ रिएक्शन आज देखने वाले हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल चल रही है, जिसमें हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल ऑक्साइड एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, इनकी ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है ये भी हम देखेंगे। सो रिएक्शन विद वाटर, देखिए रिएक्शन विद वाटर, तो रिएक्शन विद वाटर में किस तरीके से एक मेटल जो होगा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। बेटा जैसे कल आपने देखा कि मैं एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, वो मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी के हिसाब से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। कोई मेटल बहुत रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, कोई हीट देने पर कर रहा था, कोई एक्सेसिव हीट देने पर कर रहा था, कोई स्ट्रॉन्ग हीट देने पर कर रहा था, और कोई इवन पाउडर बनाने पर रिएक्ट कर रहा था। समझ में आ गया? ऐसे ही बेटा यहाँ पर मेटल का पानी के साथ बिहेवियर है। कोई इतना ज्यादा पसंद करेगा पानी को कि ठंडे पानी के साथ, बर्फ जैसे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। समझ गए? जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। मगर आप कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कैल्शियम को आपको क्या देना पड़ेगा? गर्म पानी, है ना? तो आपकी रिएक्टिविटी अलग अलग टाइप के वाटर के साथ अलग अलग है। ठीक है ना? जैसे आयरन हो गया, तो आयरन को आपको क्या देना पड़ेगा? आपको स्टीम देनी पड़ेगी। आयरन को आपको स्टीम देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे पानी है तो ऐसा समझो कि जैसे लोहा है ना, तो लोहा को ठंडे पानी से भी नहाना पसंद नहीं है, गर्म पानी से भी नहीं है। लोहे को भाप से नहाना पसंद है। किससे पसंद है? भाप से नहाना। समझ गए ना? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ठंडे पानी से भी नहाना पसंद है। मतलब रिएक्टिविटी मेटल की अलग अलग है। तो देखिए, सबसे पहले मेटल प्लस वाटर। अब अगर मेटल और वाटर के साथ रिएक्ट होती है तो बनता क्या है? सबसे पहले बनता मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। यस। अब देखिए तीसरा पार्ट, तीन टाइप से। देन सेकंड, तीसरी वैरायटी में हमने हॉट वाटर लिया है। पहले भाई ठंडे पानी के साथ, जो लोग इतने ज्यादा नहाने के लिए बिल्कुल रुके हुए हैं, जिनको नहाने में बहुत मजा आता है ना, कभी भी नहाने के लिए रेडी हैं, तो उनको कोल्ड वाटर। देन उसके बाद कुछ लोग मना करेंगे कि नहीं नहीं भैया, हम तो हॉट वाटर में ही नहाएंगे। तो उनके साथ भी यही रिएक्शन होगी, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे प्लस क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। देन कुछ कहेंगे नहीं भैया, गर्म पानी भी नहीं चलेगा, हम तो भैया मुंह पोंछ लेंगे, हमें हमें स्टीम दे दो, हम थोड़ी सी स्टीम से मुंह पोंछ लेंगे अपना, उतना ही बहुत है। तो भैया कुछ है जो मेटल स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। सो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज आर डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म एल्कलीज। यस, एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जितने मेटल के ऑक्साइड, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड है, वो क्या है बेटा? पानी में इनसॉल्यूबल है। अब बेटा यहाँ पे जो आपको रिएक्शन दिख रही है ना, सामने सामने, ये रिएक्शन एक्चुअली दो पार्ट में है। पहले इस रिएक्शन को देख लो, ये दो पार्ट में है, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। हाँ, देखिए बच्चों, अगर कोई भी मेटल है, अगर कोई भी मेटल है, अगर वो हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है, समझना है ये टेक्निकल थोड़ा ज्यादा है। अगर कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो इनिशियल फेज इसका बनता है, पहले इसका मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये इसका मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, पहले इसका मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। अगर ये मेटेलिक ऑक्साइड पानी में घुलने योग्य है, अगर ये मेटेलिक ऑक्साइड अगर पानी में घुलने योग्य है, तो फिर आगे जा करके इसका मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। देन इसका जा करके क्या बनेगा? मेटेलिक, गलत बोल रहे हो, हाइड्रोक्साइड साइड। अगर कब बनेगा भैया हाइड्रोक्साइड? अगर ये सोल्यूबल है। क्या है? ये सोल्यूबल है।
तो ये जा करके हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ इस तरीके से होती है, पहले एक तरीके से ऑक्साइड बन जाएगा, और अगर ऑक्साइड आपका घुलने के योग्य है तो जा करके हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यस, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा, ये रिएक्शन में आपको डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बनाया गया है, मगर बीच में बेटा एक्चुअली इसमें ऑक्साइड बनना इन्वॉल्व हो चुका है। यहाँ पर डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड दिखाया गया है, बट बीच में यहाँ पे ऑक्साइड बनना इन्वॉल्व हो चुका है। ये देखो भाई साहब, तीसरी रिएक्शन यदि आप देखो, मेटल प्लस वाटर जो स्टीम वाला है, सो वहां पर आपके पास में क्या बन रहा है बेटा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दो रिएक्शन, तीनों की कोडिंग अलग अलग है। इस वाले में भी हाइड्रोक्साइड बना है, इस वाले में भी हाइड्रोक्साइड बना है, और इस वाले में क्या बना है, ऑक्साइड बना है। यस, अब साथ में मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं पानी में घुलते नहीं है, मगर जो घुल जाते हैं बच्चों, जो घुल जाते हैं वो पानी में घुल करके क्या बनाते हैं, अल्कलीज। अल्कलीज का मतलब होता है बच्चों वाटर सोल्यूबल बेस। यस, इनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। यस, तो इसको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। एक एग्जांपल समझो बच्चों, एक एग्जांपल इसको हम आपको बताते हैं कैसे। यस, पहले ये रिएक्शन देख लो। लाइक पोटेशियम एंड सोडियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलोज। देखो भाई साहब, सबसे पहले आपने क्या करा, आपके पोटेशियम आपने पोटेशियम को जैसे ही पानी में डाला बेटा, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन हो गया और पोटेशियम का ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑक्साइड की रिएक्शन देखिए, तो पोटेशियम ऑक्साइड बन गया, और पोटेशियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्ट करा और बना दिया क्या, KOH। सिमिलरली यहाँ पर Na2O रिएक्ट कर गया पानी के साथ और क्या बना दिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, तो ये रिएक्शन है किसकी, पोटेशियम के ऑक्साइड की वाटर के साथ। तो ये बना दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम के ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी वजह से मैं इनके ऑक्साइड को क्या कहता हूं, बेसिक बोलता हूं। क्यों बोलते हैं बेसिक, क्योंकि बेटा ये पानी में घुल करके क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। ये भी एक बेस है, ये भी बेस है, और ये भी क्या है बच्चों, ये बेस है। यस, ठीक है ना, ये बेस है। तो यहां पर आपने देखा कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं पानी में घुल करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेस। और ये दोनों बेस जो हैं बच्चों, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एक्वस। क्या लिखना चाहिए, एक्वस। एक्वस मतलब ये पानी में घुलनशील है, ये पानी में घुले हुए हैं। और ऐसे घुलनशील मतलब डिजॉल्व है, पानी में घुल के बने हुए हैं। जैसे शक्कर नहीं दिखती ना पानी में, वैसे ये भी घुले हुए हैं। इसलिए इन डिजॉल्व बेस को हम लोग बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। एल्कली मतलब वाटर डिजॉल्व्ड बेस। ऐसे बेस जो घुलित अवस्था में, डिजॉल्व्ड स्टेट में आपको मिलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली है। दैट्स वाई बेटा यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड जो आपको मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, बेसिक कहलाएंगे। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपके पास जो मेटल के ऑक्साइड मिल रहे हैं जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, फिर से मैं लिख दूंगा, वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। अल्कलीज, यस। तो बच्चों ये अल्कली है, क्योंकि ये भी पानी में घुलता है और ये भी पानी में घुलता है। तो ऐसे बेस जो पानी में घुलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो ये देखिए आपने रिएक्शन किसकी, ऑक्साइड की रिएक्शन देखी आपने। ऑक्साइड की रिएक्शन आपने किसके साथ देख ली है बच्चों, पानी के साथ। ऑक्साइड की रिएक्शन आपने किसके साथ देख ली है, पानी के साथ। तो मेटल का ऑक्साइड जो होता है पानी के साथ मिल करके क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल का ऑक्साइड पानी के साथ मिल करके क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। यस। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड की हमने अभी बात कर ही ली बच्चों आपको, कि नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है बच्चों। नेचर ऑफ ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड की बात कर रहे हो भाई साहब, आप अगर मेटल के ऑक्साइड की बात कर रहे हो, यहां मुझे लिखना पड़ेगा बच्चों कि नेचर ऑफ ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड। दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, नंबर वन मेटेलिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो क्या होता है बच्चों, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक। और अगर आप बात करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर आप बात करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है,
एसिडिक होता है। अब आइए इस रिएक्शन का, इनके इस नेचर को वेरीफाई करते हैं। इसके इस नेचर को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं यूजिंग कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, वेरी गुड, ये रिएक्शन कहलाएगी कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेकर के इसको हम वेरीफाई करते हैं। हम क्या ले लेते हैं, एक मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। अब आप जानते हो बच्चों की मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेस होता है, ये बेसिक होता है। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड का ट्रीटमेंट करेंगे एक एसिड के साथ, तो बताओ, ये हो गया एक तरीके से बेस, और ये क्या हो गया, एसिड। तो बेस और एसिड लड़ेंगे तो क्या देंगे आपको, सॉल्ट प्लस वाटर, बिल्कुल सही। हाँ, तो मेटेलिक ऑक्साइड आपके पास में ले लिया है आपने, एक बेस ले लिया, मेटेलिक ऑक्साइड एक बेसिक कैरेक्टर का है, और अगर आप इसको एसिड के साथ लड़ाएंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। ओके, सो ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, तो दैट्स वाई मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये जो होते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं बोलना चाहिए मुझे, यहाँ एक्सेप्शन है ना। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बेटा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, ओके, एंड पोटेशियम का ऑक्साइड, ये बेटा ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये बेसिक नेचर के हैं। किसके नेचर के हैं ये बेसिक नेचर के हैं, ठीक है ना, है ना। अगर आप इनको किसी भी, आप यदि इसकी रिएक्शन आप अगर किसी भी एसिड के साथ करवाओगे तो आपको क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर देगा। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपने एक, आपके पास एसिड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, और आप इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा रहे हो, तो आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, ये सॉल्ट एंड वाटर। चलिए इसकी रिएक्शन अभी आपको हम बताते हैं। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये देखिए, अभी जैसे हमने कहा आपको कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो देखते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बिहेव लाइक एसिड, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और आपने इसकी रिएक्शन बेस से करवाई, तो बच्चों फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसका काम करेगा यहाँ पे, एसिड का, और एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। आइए देखते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे, एक मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखेंगे और एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए हम एक मेटेलिक ऑक्साइड आपके पास ले लेते हैं, एक मेटेलिक ऑक्साइड हमने ले लिया, MgO, MgO। सो MgO इज ए मेटेलिक ऑक्साइड, ऑल यू नो बेटा, ये किसका काम करेगा, ये बेसिक का काम करेगा, प्लस, और इसके साथ आपने रिएक्शन करा दी है बच्चों HCl, तो HCl के 2 मॉलिक्यूल ले लो बेटा। तो चलो बना देते हैं रिएक्शन बेटा। सो ये है बेस और ये क्या है बच्चों, एसिड, और अब आपके पास बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। बेटा सॉल्ट बनेगा MgCl2, क्या बन जाएगा, MgCl2, और वाटर आपके पास बन जाएगा H2O। तो ये देखा आपने किस तरीके से एक मेटेलिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ से वेरीफाई हो रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर जो हुआ करता है वो बेसिक हुआ करता है। भी आपने जो मेटेलिक ऑक्साइड मैंने बताया आपको कि बेटा 100% इनका नेचर बेसिक है, लाइक पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका नेचर बेटा 100% बेसिक है। मगर कुछ लोग हैं जो एक्सेप्शनल बिहेव करते हैं, वो मेटल के ऑक्साइड हैं मगर फिर भी धोखेबाजी करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल जिंक का ऑक्साइड, ये देखिए ये जिंक का ऑक्साइड है, एंड दूसरा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है बच्चों, Al2O3, समझ गए, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको क्या लग रहा है, आपको तो ये लग रहा होगा सर आपने सिखाया है कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, और सर जिंक मेटल है और ये जिंक का ऑक्साइड है मतलब बेसिक होगा, सर ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है मतलब ये बेसिक होगा। मगर बच्चों इनका नेचर जो होता है, इनका नेचर सामने वाले पे डिपेंड करता है। मतलब यदि आप इनके सामने एसिड रखे हैं तो ये एज ए बेस ट्रीट होंगे, और अगर आप इनकी रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं तो ये एज ए एसिड ट्रीट करेंगे। देखिए कैसे, जैसे बच्चों जिंक ऑक्साइड है, वैसे आप समझ क्या रहे हो कि सर मेटल का ऑक्साइड है मतलब ये बेस होगा, नो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं समझिए इसमें।
अगर जिंक ऑक्साइड है, अगर आपने इसके सामने एसिड रखा हुआ है, तब तो ये एज अ बेस काम करेगा। किसके जैसे काम करेगा? बेस। अगर आप इसकी लड़ाई बेस के साथ करा रहे हो, तो यही जिंक ऑक्साइड जो है किसके जैसे काम करेगा? एसिड के जैसे। अरे मतलब सर, यही जिंक ऑक्साइड एक बार बेस बन जाएगा और एक बार एसिड बन जाएगा? हाँ बिल्कुल सही। तो बेटा इनको मैं कह सकता हूं कि ये लोग हैं बहुरूपिया, है ना? बहुरूपिया मतलब कि जो कई रूप रख करके घूमते हैं। हाँ, इनको कई रूप रख करके घूमते हैं, इनको हम बहुरूपिया बोलते हैं। और ऐसे ऑक्साइड बेटा कहलाते हैं एम्पोटेरिक ऑक्साइड। ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन कि एम्पोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल दो। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं, जो बेसिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं। हाँ, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है बेटा, ये भी दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाएगा, तो ये भी एम्पोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। हाँ एग्जैक्टली, ZnO भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जिंक ऑक्साइड भी दिखाएगा, एम्पोटेरिक है ना? यस, स्पेलिंग लिख लीजिए, एम्पोथेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना? आइए देखते हैं। अभी देखिए आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था एक्सेप्शन Al2O3 एंड ZnO। क्या बोला गया था? यहाँ पे कहा जा रहा था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। भैया याद रखना, Al2 में भले ही मेटल का ऑक्साइड है Al2O3, मगर इसको बेसिक मत समझ लेना। ZnO ये भी मेटल का ऑक्साइड है, मगर इसको बेसिक मत समझ लेना। इसका सामने, इसका बिहेवियर डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या है। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट। यस, ये देखिए, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एवरीवन नोज बेटा ये क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। आप लोग जानते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, तो थ्योरी तो ये कहती है कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा। बट नो बच्चों, यहाँ पर ये एसिड बिहेव करेगा। किसके जैसे बिहेव करेगा? एसिड। क्योंकि मैंने बताया था ये धोखेबाज है, ये बहुरूपिया है और ये मौका देख करके रंग बदल लेता है। तो फिलहाल इसके सामने बेस है, तो ये एसिडिक बन जाएगा। और फिर से रिएक्शन क्या होगी? एसिड प्लस बेस इक्वल टू, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन नोट करिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू, ये क्या बन गया? NaAlO2। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O रिलीज होगा। मतलब जिसे बेस के जैसे काम करना था, वो यहाँ पे किसके जैसे काम करना है? एसिड के जैसे। जिसके बेस के जैसे काम करना था, वो कैसे काम कर रहा है? एसिड के जैसे। तो बच्चों ये रिएक्शन नोट करिए, है ना? ये रिएक्शन जो आपने देखी अभी, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, और एल्यूमिनियम यहाँ पे एक्सेप्शन बिहेव कर रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, नॉट एल्यूमिनियम, है ना? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यहाँ पे किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एसिड के जैसे। तो देखिए क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने बेस प्रेजेंट है ना? तो बेस के सामने, इन प्रेजेंस ऑफ बेस Al2O3 एक्टिंग लाइक एन एसिड, यहाँ पर ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा, ठीक ना? और ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड, एम्पोथेरिक ऑक्साइड, ठीक है? तो कॉमनली बिहेवियर की बात करें बच्चों, तो कॉमनली बिहेवियर यदि देखा जाए, तो मेटल के ऑक्साइड का बिहेवियर बेसिक होता है और नॉन मेटल के ऑक्साइड का बिहेवियर एसिडिक होता है। मगर कुछ लोग धोखेबाज ऑक्साइड हैं, कुछ धोखेबाज मेटल के ऑक्साइड हैं, जो अलग अलग बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं, बेसिक के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पोथेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना? बेटा ये यहाँ से हटा दे, ये खेलेगा, ये छोटा बच्चा 3 साल का, हटा दे इसको, है ना? हाँ बेटा, इस, चलो नोट कर लिया। चलो अब देखिए भाई साहब, अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी तक आपने क्या देखा बेटा? पिछली स्लाइड में आपने देखा कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का नेचर क्या था? एसिड था। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, कैसे बिहेव किया बेटा? एज एसिडिक आपने बिहेव किया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके सामने बेस था। यस, तो जैसे बेस आया तो ये क्या बन गया? एसिड बन गया। समझ गए ना? दोगले दोस्त, समझ गए ना? किसी के सामने कुछ और किसी के सामने कुछ, बिल्कुल सही, ऐसे ही है ये। समझ में आ गया? अभी ये देखो, बेस के सामने एसिड बन गया है। अब देखना अगली कलाकारी आप एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। ये वही एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, मगर अब मैं इसके सामने क्या लेकर के आया हूं? एसिड लेके आया हूं। पिछले बार में क्या लेके आया था? बेस।
तो पिछले बार मैं बेस लेके आया था तो ये कैसे बिहेव कर रहा था, एसिड के जैसा। अब इस बार मैं इसके सामने क्या लेके आया हूँ, एसिड लेके आया हूँ, तो अब बताओ कैसे बिहेव करेगा ये, बेस के जैसा। समझ में आया? तो इस बार ये बेस के जैसा करेगा और फिर से रिएक्शन होगी बेटा, आपके पास रिएक्शन टाइप हो जाएगा इस तरीके से, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ऑक्साइड वही है, मगर एक बार एसिडिक के जैसा और एक बार बेसिक के जैसा। तो ऐसा ऑक्साइड जो दोनों एज ए एसिड एज ए बेस दोनों के जैसे बिहेव करता है, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। याद कर लेना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड जिंक का ऑक्साइड, ये एग्जांपल आता है, पूछा जाता है। ओके, रिएक्शन नोट कर लीजिए, रिएक्शन भी आएगी एग्जाम में। एसिड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यहाँ पे बेस बन जाएगा, HCl एसिड है, इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है बच्चों? यस, तो ये बन गया सॉल्ट एंड वाटर। हाँ, ऑब्वियसली बेटा एसिड एंड बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन ही होगा। हाँ, बेस मिलाओगे तो भी न्यूट्रलाइजेशन करेगा, बेस मिलाओगे तो खुद एसिड के जैसे बिहेव करेगा। हम्म, हाँ करेगा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना, करेगा न्यूट्रलाइजेशन। तो सब करेंगे कि कुछ ही करेंगे? दो, ZnO और Al2O3। हाँ, यस। सो देखा अभी आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस Al2O3 एक्टिंग एज अ बेस, समझ गए ना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है एसिड की प्रेजेंस में, है ना, एसिड की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करेगा, एज अ बेस बिहेव करेगा, और बेस की प्रेजेंस में कैसा बिहेव करेगा, एज अ एसिड। यस, तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पोथेरिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एज अ बेस बिहेव करेंगे, और जब बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एसिड रिएक्ट करेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि इनके दोनों कैरेक्टर हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड भी कहला सकते हैं और ये बेसिक ऑक्साइड भी कहला सकते हैं, सामने वाले के ऊपर देख करके, है ना। तो ऐसे ऑक्साइड को आप बोलते हैं क्या, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। डेफिनेशन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल Al2O3 एंड ZnO। यस, ये दो एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों एम्पोथेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। दोनों डुअल कैरेक्टर शो करेंगे, एसिड सामने लाओगे तो एज ए बेस बन जाएंगे, और बेस सामने लाओगे तो एज एसिड बन जाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, मेटल एम्पोथेरिक नहीं होते हैं, मेटल के ऑक्साइड एम्पोथेरिक होते हैं, समझ गए ना। कुछ बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में, वो लिख देते हैं कि ऐसे मेटल, नो, नॉट मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल नहीं होते एम्पोथेरिक, मेटल के ऑक्साइड का नेचर एम्पोथेरिक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, वापस आते हैं, रिएक्टिव रिएक्शन विद वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल रिएक्शन विद वाटर। हम शुरुआत कर ही थे रिएक्शन ऑफ वाटर के साथ, मगर हमने अभी थोड़ा सा ऑक्साइड का कैरेक्टर दिखाया। अब आइए बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर में फर्स्ट कैटेगरी, मेटल, कुछ मेटल है स्पेसिफिक मेटल जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा उनमें तमन्ना है नहाने की कि बर्फ जैसा ठंडा पानी दे दोगे तो भी रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होगी। क्या बनाएंगे बेटा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और कौन सी गैस रिलीज करेंगे, H2 गैस रिलीज करेंगे। समझ में आ गया, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये H2 गैस रिलीज करेंगे। बेटा ये रिएक्शन H2 गैस जिनमें रिएक्टिविटी बहुत तेज होती है, H2 गैस इतनी तेजी से निकलती है, इतनी तेजी से निकलती है कि ब्लास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। वही H2 गैस अगर धीरे से निकलेगी ना, पट पट की आवाज, पॉप साउंड की आवाज से निकलेगी। मगर यही H2 गैस अगर बहुत ज्यादा वायलेंट होकर के निकलेगी तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जब भी बेटा आप सोडियम को पानी में डालते हो तो होता यही है, सोडियम को आप पानी में डालते हो तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, H2, जिसके कारण ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होती है और H2 बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है और ब्लास्ट करती है। सो लाइक मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वैग्रोसली विद कोल्ड वाटर, वैग्रोसली मतलब बहुत भड़भड़ा करके रिएक्ट करते हैं। ये देखिए, ये है पोटेशियम, वाटर के साथ बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज करेगा। H2 गैस बहुत जोर से निकलेगी, इसलिए धमाका हो जाएगा।
क्लियर हो गया? क्या बना रहा है ये? KOH। KOH क्या है? बेस है, हाइड्रोक्साइड बेस है और वाटर सोल्यूबल बेस है, इसलिए दिस इज अ अल्कली। क्या है ये? अल्कली। यस। देन क्या निकलेगी? बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। ये रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों, सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू NaOH प्लस H2 प्लस हीट। यहां पर भी आपका जो है बेस निकलेगा। तो यहां पर जो है, यस, हम बात कर रहे थे कि मेटल जो होता है कोल्ड वाटर के साथ इस तरीके से रिएक्ट करता है और रिएक्शन बहुत वायलेंट होती है, और ये आपको इस तरीके की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना? यस। तो क्या है लॉजिक यहाँ पे, क्या बन के आ रहा है कि sodium and potassium react with water to evolve hydrogen gas which is immediately catches fire producing a lot of heat. Yes, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों, और ये जो हाइड्रोजन होती है ये फायर यानी आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से बहुत सारी हीट यहाँ पे निकलती है। रिएक्शन लिख लीजिए, ये सभी रिएक्शन नोट कर लें। तो ये पानी के साथ वॉयलेंट रिएक्शन देते हैं। कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं। पानी के साथ ही बड़ी वॉयलेंट रिएक्शन देंगे, ठीक है? डन। यस। पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज they react with both water as well as oxygen in the air at normal। आपको देखा आपने कि इसके पहले हमने देखी कि सोडियम और पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे खुले में, तो क्या बना रहे थे? अपना ऑक्साइड बना रहे थे। क्या बना रहे थे? अपना ऑक्साइड बना रहे थे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। और अभी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अपना हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों को ना तो आप पानी में रख सकते हैं और ना तो खुली हवा में रख सकते हैं, इसलिए इनको स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम केरोसिन का, ठीक है? यस। रूम टेम्परेचर पे इनको हम केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, इनको सेफ रखने के लिए केरोसिन में अंदर रखते हैं। तो पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन इन द एयर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। बोलिए क्या? इनके हाइड्रोक्साइड के कलर, भैया इनके हाइड्रोक्साइड के कलर कलरलेस होते हैं, ठीक है ना? दोनों ही एक्वस हैं बेटा, एक्वस। पानी में मिल गया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, समझ गए? पानी का कोई रंग नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए दोनों एक्वस हैं। एक्वस मिल जाएंगे और कोई कलर नहीं बनाएंगे। वेदांत बाबू, कलर तब बनता है जब कोई प्रेसिपिटेट बनाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना। चूना अगर कलर छोड़ेगा, नीचे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा तो कलर मिलेगा, और अगर कोई एक्वस सोल्यूशन बना देगा तो उसका कलर नहीं मिलेगा, कलरलेस रहेगा। चलिए अब अगला है रिएक्शन विद वाटर। अरे सर बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? अरे क्यों ना पढ़ाए भाई, अभी मैंने आपकी सबसे पहली दिखाई टॉप रिएक्टिविटी, बोलो है ना? जिनको नहाना बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि उनको बर्फ का पानी दे दो वो नहा लेंगे। अब आते हैं हम लोग भैया मीडियम रिएक्टिविटी वाले। यस, रिएक्शन विद वाटर, है ना भाई साहब? ये देखिए कोई सैंपल यहाँ पर डाला गया है। यस, ये कैल्शियम है बेटा। ये क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम जो है पानी के साथ इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर लेस वाइग्रोसली, मतलब थोड़ा धीरे से। हेंस द हीट इज evolved नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। मगर इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत वायलेंट नहीं होती है, और हीट जरा जरा से निकलती है, धीरे धीरे से निकलती है। और हीट जरा जरा से निकलती है तो इतनी हीट काफी नहीं होती है कि जो आग पकड़ा सके, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन बड़े आराम से लेस वाइग्रसली होती है। अब देखो बेटा, अभी आपको मैंने बताया कि अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ज्यादातर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेंगे बेटा? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, यही देखा ना आपने? और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? H2 गैस रिलीज करते हैं। तो बेटा जैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा ये H2 गैस के बुलबुले इसके ऊपर आ जाते हैं और इससे चिपक जाते हैं। जैसे ये बुलबुले क्या आ जाते हैं? इससे
चिपक जाते हैं इसके नीचे नीचे। अब ये इसके बुलबुले चिपकने के कारण ये ऊपर ऊपर फ्लोट करता रहता, मतलब ऊपर ऊपर तैरता रहता। अभी देखिएगा आप पीछे इसमें स्लाइड में, ये देखिए ये आपने डाल दिया, ठीक है ना। यस, इसको हटा देता हूं मैं। यस। अब ये देखो आपने ये लिया सैंपल आपने कैल्शियम का और आपने ये डाल दिया, ठीक है। देखो अब ये जैसे ही बुलबुला बना बेटा इसके बाद में, अब बुलबुला बनने के बाद में क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। यस, ये देखिए इस तरीके से ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। यस, ये यहाँ से वहां जाता जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बुलबुले जो हैं स्टिक हो चुके हैं। जैसे आप स्विमिंग पूल में आप ट्यूब लेकर के घुस जाते हैं तो आप डूबते नहीं हैं, क्योंकि ट्यूब की एयर जो होती है आपको उठाए रखती है। इसी तरीके से यहाँ पर इसको बुलबुले जो हैं उठाए रखे हैं, और यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जाता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि बुलबुले फूटेंगे तो प्रेशर लगेगा, और प्रेशर के कारण थोड़ी थोड़ी मूवमेंट यहाँ पे होती रहेगी। यस। Calcium react with water less vigorously, hence the heat is evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. यहाँ पे आग नहीं लग पाएगी। Calcium start floating because of the bubble of the hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. जो मेटल है उसकी सरफेस से, मेटल की सरफेस से हाइड्रोजन के बुलबुले चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और उसके कारण जो मेटल रहेगा वो ऊपर तैरता रहेगा, राइट। यस। हाँ, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है आप उसको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रिएक्शन से की भी जाती है। चलिए अब देखते हैं इसकी रिएक्शन को। सो कैल्शियम प्लस वाटर, सेम कोडिंग है बच्चों। कैल्शियम मेटल प्लस वाटर इक्वल टू मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और सी ए प्लस टू एच टू इक्वल टू सी ए ओ एच होल ट्वाइस प्लस एच टू, ठीक है ना। पिछली रिएक्शन आपने देखी थी जो बहुत वॉयलेंट थी, ये रिएक्शन बहुत वॉयलेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया ना। यस, नोट कर लें इसको। सी ए प्लस टू एच टू ओ वाटर इक्वल टू सी ए ओ एच होल ट्वाइस प्लस एच टू, ठीक है। और याद रखिएगा ये रिएक्शन आपको नॉर्मल वाटर से करानी है, ठीक है ना। जो पानी अपन पीते हैं वो उस वाटर में ये रिएक्शन आपकी अच्छी हो जाएगी। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं। यस, मेटल प्लस वाटर। अब देखते हैं भाई, पानी गर्म, अभी तक तो ठंडे पानी की बात कर ली, फिर नॉर्मल पानी की बात कर ली। अब देखते हैं कि भैया कुछ लोग हैं जो कहेंगे ना 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 भाई, ठंडा पानी से तो हम नहाएंगे नहीं, चाहे भैया कुछ भी कर लो, हमको तो गर्म पानी ही चाहिए है। तो ऐसे मेटल का नाम याद कर लो भैया, मैग्नीशियम। कौन है वो? मैग्नीशियम हो गया। बेटा मैग्नीशियम मेटल का नाम है। तो मेटल प्लस हॉट वाटर, रिएक्शन वही होगी, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, मगर कब? जब आप गर्म पानी दोगे। क्या दोगे आप? गर्म पानी। समझ में आ गया। अभी तक आपने पहली रिएक्शन देखी, पहली रिएक्शन में आपने क्या दिया? सबसे पहले ठंडा पानी दिया, कोल्ड वाटर, है ना। और जो ठंडे वाले हैं वो तो गर्म में भी नहा लेंगे, उनको क्या दिक्कत है? क्यों भाई? है ना। जिनको ठंडा दे रहा हो, अब तुम कहोगे कि सर सोडियम को हम गर्म पानी दे देंगे, अरे तो और अच्छी बात है, दे दो। जब वो ठंडे में नहाने में मना नहीं कर रहा तो क्या गर्म में मना करेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो मजे की बात है उसके लिए। हाँ, तो पहले नंबर पे आपने देखा सोडियम पोटेशियम ठंडे से रिएक्ट कर गए। फिर आपके पास आ गया कैल्शियम, नॉर्मल पानी। फिर आपके पास आ गया भैया, अब गर्म की तरफ बढ़ते जाओ। अब आपके पास आ गया मैग्नीशियम, कहेगा भैया हमको तो गर्म पानी चाहिए तभी हम रिएक्शन करेंगे। तो देखिए रिएक्शन वही है, और गर्म पानी मैग्नीशियम के साथ आपको हॉट वाटर लगेगा, सेम रिएक्शन हो जाएगी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। यस, मैग्नीशियम प्लस हॉट वाटर, यहाँ पे H2O, ओके, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। रूम टेम्परेचर में पानी के साथ ना, बता तो दिया, कैल्शियम नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर। डन बेटा, लिखा करो ये रिएक्शन बार बार। नहीं, जैसे लिख लियो ना एक बार, इसको बार बार रिकॉल किया करो मन में, है ना। मन को ब्लैंक नहीं छोड़ा करो एकदम। हाँ, Mg प्लस H2O इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक ना। आंख बंद करके फ्रेम किया करो फॉर्मूले में क्या हो रहा है ना, तो वो आपको चीज हमेशा याद रहेगी, भूलेगी नहीं, और पढ़ाई टाइम में ही रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं। अब ऐसे भी हैं ढीठ जो कि गर्म पानी में भी नहाने को मना कर देंगे, समझ गए ना।
भैया गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, आप तो हमें भाप दे दो और भाप से मुंह पोंछ के चले जाओ, हमारा स्नान हो गया। तो आइए अगले बात करते हैं, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, आयरन। किसकी बात कर रहे हैं हम? आयरन की। तो ये देखिए, फॉर द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, अरेंज द apparatus shown in the figure and observe the reaction with the steam। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर हमने ये वेदांत की दुकान से खरीद करके एक स्टीमर ले आए हैं भाई साहब, स्टीम बनाने वाला, भाप देने वाला। समझ गए ना? बच्चों को भाप देते हैं ना, स्टीम देते हैं, नेबुलाइजर वगैरह। हाँ तो भाई ये क्या करते हैं, उसमें बिजली से भी चलता है और उसमें पानी गर्म होता है, ऊपर फिर सर्दी खांसी होती है तो भाप लेते हैं। यस, दवाई डालते हैं, ठीक है ना? हाँ बेटा, तो यहाँ से ये ट्यूब लगा ली बेटा, यहाँ पे स्टीम दे रहा है। क्या दे रहा है ये? स्टीम। और ये स्टीम दे करके हमने, देखो बेटा, ये हमने यहाँ पे स्टीम दे दी और ये हमने रख दिया है आयरन की टुकड़े। ये हमने दे दिया है आयरन। क्या दे दिया बेटे हमने? आयरन दे दिया है, ठीक है ना? चलिए तो आइए देखते हैं क्या होती है रिएक्शन। और यहाँ पर हमने ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन ले लिया है, एंड ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। थोड़ी सी यहाँ पे हमने क्या ले लिए, यहाँ पे हमने भाई साहब, अच्छा ये स्टीमर नहीं है, ये कुछ और होगा, स्टीम नहीं है, क्योंकि गर्म तो यहाँ से कर रहे हैं तो स्टीम तो ये प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके बेटा, यहाँ पे अब हम स्टीम यहाँ से नहीं दे रहे हैं, हम स्टीम यहाँ से बना देंगे। क्यों? क्योंकि ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, मतलब यहाँ पे ऊन है जिसको जिसको पानी में डुबा के हमने रख दिया है, पानी में डुबा के रख दिया है। अब पानी में डुबा के ऊन रख दिया है, अभी यहाँ पे हम आग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आग लगाएंगे, हीट देंगे। अब जैसे ही हीट देंगे तो क्या बनेगी, बोलो? भाप बनेगी। और वो भाप स्टीम चलेगी किस तरफ? इसकी तरफ, आयरन की तरफ। चलेगी कि नहीं चलेगी? अब जैसे ही आयरन से रिएक्ट होगी स्टीम की, मतलब Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। अब बताओ वेदांत, यहाँ पे H2O की फिजिकल स्टेट मेरे को क्या लिखनी चाहिए? बताओ बेटा, क्या लिखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहाँ पे गैस लिखनी चाहिए, है ना? एक्वस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टीम फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। तो रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? आयरन का ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा, देखते हैं। और कौन सी गैस रिलीज होती है। यस देखिए, तो यहाँ पे आपने मेटल का सैंपल ले लिया। अब आप मेटल, कौन कौन से मेटल ले सकते हैं, देखो कौन कौन से आप मेटल ले सकते हो जो आलसी मेटल हैं। हाँ, एल्यूमिनियम ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक आपने यहाँ पे ले लिया और कॉर्क लगा दिया, जिससे कि यहाँ से निकलने वाली गैस बाहर ना भाग पाए। चलो भाई साहब, और ये डिलीवरी ट्यूब है, मतलब जो गैस निकलेगी वो यहाँ जाएगी पानी के अंदर और स्टोर हो जाएगी और आपको दिखेगी, ठीक है ना? यस, ये वाटर थ्रो है, मतलब पानी है, पानी का वो बॉल है, बाउल है, जिसमें गैस जाएगी तो बुलबुला बनेगा। क्या बनेगा? बुलबुला। जैसे आप स्विमिंग पूल के अंदर जाके सांस छोड़ते हो तो बुलबुला बनता है, ऐसे ही यदि यहाँ पे गैस जाएगी तो बुलबुला आपको बनता दिखाई देगा, ठीक है ना? चलो ये देखो भाई, हाँ वेदांत बेटा, तुम्हारा काम है आग लगाना। आग लगा दिया यहाँ पे, ये अच्छे से देखो, आग लगाई। हाँ, क्या? अभी बाद में बात करते हैं इस पे। चलो देखो बेटा, यहाँ पे आपने इसको, आयरन, इसको गर्म कर दिया। अब जैसे ही गर्म करोगे बेटा, देखो यहाँ पे स्टीम जनरेट हो गई, और ये स्टीम जा करके किस पे अटैक करेगी? इस मेटल के टुकड़े पे। समझ गए? तो ये मेटल के टुकड़े पे जाके एक्ट करेगी स्टीम। और अब यहाँ पर देखो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। सेम रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी। और ये देखिए हाइड्रोजन गैस ऊपर लिफ्ट ऑफ हो रही है और आपको उस पानी के ट्यूब के अंदर बुलबुले की फॉर्म में बनती हुई दिखाई दे रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही है? यस। अब आती है, ये हाइड्रोजन गैस जाकर के ऊपर कलेक्ट हो गई। अब आती है बात की रिएक्शन कैसे करेंगे। ग्लास वूल इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इज मेड अप ऑफ ग्लास बट हैज अ टेक्सचर ऑफ वूल। हाँ, ग्लास वूल एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो कि ग्लास का बना होता है, मतलब कहने के लिए ग्लास का, कांच का बना हुआ ऊन। तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना? इज मेड अप ऑफ अ ग्लास बट हैज अ टेक्सचर ऑफ वूल, मगर दिखना कैसा दिखता है? ये ऊन के जैसे। ऑन हीटिंग, वाटर फ्रॉम ग्लास वूल कन्वर्ट इनटू द स्टीम, पता है हमें, विच इज इन टर्न रिएक्ट विद द मेटल, जो कि आगे जाके मेटल से रिएक्ट करेगा। और देखिए, मेटल प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आया है। अभी तक जो दो रिएक्शन हुई है उनमें मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बना है।
मतलब क्या बना है, वाटर सोल्यूबल बेस बना है, अल्कली बना है। मगर इस रिएक्शन में आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, इस बार क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्साइड ही। मतलब अगर आप आयरन लेंगे तो आपको जंग लगा हुआ आयरन मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड। यस, आप इस बार हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा आपको, इस बार आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, आपने एल्यूमिनियम ले लिया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया है, और क्या मिल गया, हाइड्रोजन। वही मैंने कहा हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, अभी तक की पिछली रिएक्शन में क्या बन रहा था, हाइड्रोक्साइड। अब क्या बनेगा, ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये पहली रिएक्शन नोट कर सकते हैं आप, है ना। इसको अपन ने बैलेंस कर दिया, 2Al प्लस 3H2 इक्वल टू Al2O3 प्लस 3H2। अगर आप आयरन ले लेंगे, बताओ बेटा क्या बनेगा, हाँ, FeO, Fe3O4, Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा, फेरिक ऑक्साइड। FeO होता है फेरस ऑक्साइड, FeO कब बनता है, फेरस ऑक्साइड। हाँ, कल बनाया था हमने फेरस ऑक्साइड, है ना, ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का फेरस था और ब्लैक कलर का फेरिक था। याद आया भाई साहब, सुबह बनाया था ना जब हमने आयरन की गिट्टी की रिएक्शन कराई थी। आयरन का ब्लॉक था, आयरन का ब्लॉक यानी आयरन का गिट्टा, कल ही तो दिखाया था इसमें आप लोग को सुबह। ऑब्वियसली भाई, आयरन के ब्लॉक को जब आपने गर्म किया था तो पहले ब्राउन कलर का हो गया था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से, तो मैंने बोला था बेटा ये फेरस ऑक्साइड है। जब उसको और गर्म किया था तो फेरिक ऑक्साइड बन गया था। नहीं याद आया, याद आया कि नहीं याद आया, नहीं, आयरन का। हम्म, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, तो ये हो गया आयरन प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ये हो गया आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल गई है। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दिए, तो आपने देख ली यहाँ पे रिएक्शन। अब इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले एल्यूमिनियम की रिएक्शन नोट करिए, नोट करिए एल्यूमिनियम, A2Al प्लस 3H2 इक्वल टू Al2O3 प्लस 3H2, नोट करो। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम ने, सोडियम ने क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड बनाया। पोटेशियम ने हाइड्रोक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्साइड बनाया, कैल्शियम ने हाइड्रोक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल सही। जिंक क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। आयरन क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। यस, यही चीज भूलती है एग्जाम में कि कौन ऑक्साइड बनाएगा कौन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक ना। लो रिएक्टिविटी वाले जितने भी हैं सबके सब ये ऑक्साइड बनाएंगे जो स्टीम वाले हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, आयरन। यस, बैलेंस करके लिखेंगे, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। यस, अब नेक्स्ट है, अब आते हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज। अभी आपने देखा कि सबसे, हमने ऊपर वाले देख लिए कि सबसे हाई रिएक्टिविटी वाले देख लिए। देन इसके बाद हमने देखा कि ठंडे पानी में किसने रिएक्टिविटी करी। देन रिएक्शन विद वाटर विद लो रिएक्टिविटी, स्टीम का तो देख लिया हमने। यस, हाँ, तो फिर से इसको कोडिंग के फॉर्म में लिख देते हैं। यही जो रिएक्शन देखी दोबारा एक तरीके से आ गई यहाँ पे। तो मेटल विद वाटर बट इन फॉर्म ऑफ स्टीम क्या बनाएगी, मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड। प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। कौन कौन है बेटा, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है और लेड है। आयरन है और लेड है। रिएक्शन लिख लीजिए, एल्यूमिनियम का हो गया केस, जिंक का लिख लें आप लोग, जिंक नहीं लिखा हम लोगों ने। Zn प्लस H2O इक्वल टू ZnO प्लस H2। हाँ, H2O के बाजू में गैस, H2O के बाजू में गैस जरूर लिखिएगा, जैसा कि वेदांत ने बताया है। H2O के बाजू में गैस जरूर लिखेगा, क्योंकि गैसियस फॉर्म में रिएक्शन होगी, है ना बेटा। स्टीम फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में रहेगा। AlZnFePb, ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं। सब ऑक्साइड बनाएंगे, ओके, स्टीम के साथ रिएक्ट। AlZnFePb, Pb मींस लेड।
लॉन्ग टर्म टाइम लेगी ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही, ये रिएक्शन स्लो होती हैं, एग्जैक्टली ये रिएक्शन स्लो होंगी। हम्म। देखिए, डिपेंड ये करता है कि आप टेम्परेचर कितना दे रहे हो। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हो तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, बट टेम्परेचर स्लोली स्लोली बढ़ा रहे हैं तो ये रिएक्शन आपकी बहुत स्लो होगी। जैसे एग्जांपल, जंग लगना। अब जो जंग लगने की प्रोसेस है, एक्चुअली यही प्रोसेस है जो आपने ऊपर रिएक्शन देखी एफई वाली। अब एफई वाले केस में हम आग लगा के अगर भाप दे देंगे तो वही जंग बहुत जल्दी लग जाएगी, बट वही भाप स्टीम हम खुले में रख करके देंगे तो आराम आराम से लगेगी, टाइम लगेगा। हाँ, यस, इसी की हम बात कर रहे थे बच्चों, चलिए नोट करिए। तो ये तो आपने देख लिया, 3Fe है ना। तो यही प्रोसेस है बेटा रस्टिंग की है। 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू, नोट करो रिएक्शन, यही रिएक्शन नोट करिए। हाँ, यही रस्टिंग की प्रोसेस है, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप यदि इस रिएक्शन को केमिकल एक लेबोरेटरी सेटअप पे करते हो तो आप तो भाप बना करके दोगे H2O का, और आप जो भाप बना करके दोगे वो स्टीम ज्यादा पावरफुल होगी। मगर नॉर्मल अगर कोई आयरन की नेल बाहर रखी हुई है, हीले हील पे लगी हुई है, तो उसको जो स्टीम मिलेगी वो नॉर्मल टेम्परेचर, कम टेम्परेचर वाली रहेगी, इसलिए वो रिएक्शन स्लो होती है। हाँ, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी 1 घंटे में, बिल्कुल सही। अगर आप इसको लेबोरेटरी सेटअप में करेंगे तो 1 घंटे में हो जाएगी। यस, Pb प्लस H2SO4 लिखिए, लेड प्लस वाटर इक्वल टू लेड ऑक्साइड प्लस H2। Pb प्लस H2O इक्वल टू लेड ऑक्साइड प्लस H2। चलिए, तो अब देखते हैं, एक कंबाइंड टेबल देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए, सबसे पहले सोडियम एंड पोटेशियम, इनको नहाने में बहुत मजा आता था तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर गए। देन इसके बाद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद बारी आती जिनको बिल्कुल नहाना पसंद नहीं है ना, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये क्या हो गए, स्टीम के साथ। हाइड्रोजन तो गैस है तो क्या रिएक्ट करेगा, है ना। देन इसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड क्या है, नो रिएक्शन, क्या होगी बेटा, नो रिएक्शन, मतलब डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। यस। चलिए बच्चों, देखिए अब एक बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेस रिएक्टिव मेटल। बच्चों, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा ना, उसके सोल्यूशन में से। तो अगर यहां पर मैं बताऊं कि लड़ाई हो जाए पोटेशियम की हाइड्रोजन के साथ, तो क्या पोटेशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कि नहीं कर पाएगा। अगर पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे, आप लड़ाई कराओगे, तो क्या पोटेशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कि नहीं कर पाएगा। बिल्कुल कर देगा, क्योंकि बेटा पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, राइट। बट यदि हम बात करें इसकी, ठीक है ना, कॉपर, Hg, Ag और Au, ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो क्या ये रिएक्ट कर पाएंगे, क्या ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे, कर देंगे, वेदांत कह रहा है कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए, यही कारण है कि अगर आप कॉपर की रिएक्शन H2O के साथ कराओगे तो भैया कॉपर की रिएक्टिविटी खुद हाइड्रोजन से कम है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बताइए कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, नो रिएक्शन। इसलिए यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबके सब नीचे हैं हाइड्रोजन से, इसलिए ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में थर्ड है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। हाँ भाई, सोम बेटा आप बताओ कि अगर कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड पढ़ा रखा हमने एसिड एंड बेस में, बताओ क्या बनाएगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इक्वल टू व्हाट। अच्छा, HCl बनाएगा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब, हम्म, हाँ, हाँ बताइए आप, सॉल्ट प्लस वाटर, बहुत बढ़िया बेटा, और तुक्का मारो। हाँ, और कोई बताएगा। अब, हाँ, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर, बिल्कुल नहीं बेटा, सबने गलत जवाब दिया, सबने गलत जवाब दिया बेटा, मेटल
मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, अगर मेटल की रिएक्शन आप एसिड के साथ करते हो तो आपके पास बनता है मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपने कई बार करी है। Zn, देखिए जिंक प्लस 2HCl, यस, जिंक प्लस 2HCl। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा और Cl के साथ जा करके बना लेगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो जब भी कोई मेटल बेटा एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस एंड विल फॉर्म इट्स करस्पॉन्डिंग मेटेलिक सॉल्ट। तो क्या बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो आप लोग लिख लें, यहाँ पे रिएक्शन का टाइप लिख लें, लिखें मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव यू मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2, डन। मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इक्वल टू मेटेलिक सॉल्ट प्लस H2। हाँ, तो और रिएक्शन अच्छी होगी, तब और तगड़ी होगी। भाई डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड एसिड तो और खतरनाक है, फिर ठीक है ना, फिर और अच्छी रिएक्शन होगी। कम टाइम में हो जाएगी, रिएक्शन वायलेंट हो जाएगी, खतरनाक रिएक्शन हो जाएगी, समझ गया ना। हाँ, चलिए, ये देखिए चार सैंपल है हमारे पास में, चार सैंपल है। पहला है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम भरा हुआ है, एक में जिंक है, एक में आयरन है। देखिए चारों रिएक्शन में एक ही कोड लगेगा, मेटल प्लस एसिड इक्वल टू मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चारों में HCl भरा हुआ है, एक में हमने मैग्नीशियम डाला, एक ने हमने एल्यूमिनियम डाला, एक ने हमने जिंक डाला और एक में हमने आयरन डाला। यस। हम्म, देखो भाई साहब, यहाँ पे चार सैंपल आपने डाले हैं, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सबसे भड़भड़ा के रिएक्शन कौन सी होगी बड़ी तेजी से, मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ या आयरन के साथ? बताइए, सबसे ज्यादा तेजी वाली रिएक्शन कौन करेगा, कौन है जो बहुत वायलेंट रिएक्शन दिखाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन? और सबसे स्लो रिएक्शन कौन दिखाएगा, आयरन। क्या आप डायग्राम देख के कह रहे हैं, क्या देख के कह रहे हैं? अच्छा, आयरन स्लो होता है। देखो बेटा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है, कान का मंगल जानू फैशन। तो भैया चारों की बात हो रही है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। बोलिए सबसे तगड़ी रिएक्टिविटी किसकी है यहाँ पे, मैग्नीशियम, इसके बाद, फिर उसके बाद जिंक और इसके बाद आयरन। समझ में आ गया। तो आपको बेटा रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ आना चाहिए। The the vigor of the reaction of the metal with dilute acid depend on the chemical reactivity. Some metal react explosively, extremely rapid with dilute acid. Some metal react rapidly. Some metal react only on the heating, whereas other do not react at all. मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो भला क्यों रिएक्ट करेंगे? जैसे आपने कहा कि सर हम कॉपर ले लो, Cu+HCl। चलो भाई वेदांत बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा यहाँ पे? कुछ नहीं बनेगा। क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के भी नीचे है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे होगी नो रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएंगी मगर कुछ रिएक्शन यहाँ पे हो जाएंगी। चलिए तो रिएक्शन नोट करिए, मैग्नीशियम प्लस HCl इक्वल टू MgCl प्लस H2, मैग्नीशियम की रिएक्शन। अगर एल्यूमिनियम की लेंगे आप तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2 बनेगी। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए। Mg प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2, एल्यूमिनियम प्लस 6HCl इक्वल टू 2AlCl3 प्लस H2। सही कर लीजिए इसको, 2AlCl3 प्लस 3H2।
देन जिंक की रिएक्शन ये तो बढ़ाई रखी है हमने, और लास्ट ये आपकी आयरन की रिएक्शन। Fe+2HCl इक्वल टू FeCl2+H2। तो सभी रिएक्शन में आपके पास में मेटेलिक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है ना। कोडिंग आपको ध्यान में रखनी है कि एवरीवेयर जब भी आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक सॉल्ट एंड क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। अच्छा देखिए अगला है हाइड्रोजन सल्फेट। तो भाई ये तो आप पता लगा सकते हो कि अभी तक आप HCl के साथ कर रहे थे तो आपका क्लोराइड बन रहा था, और अगर आप एच एस यहाँ पे करोगे तो क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, देखिए Fe+H2SO4 इक्वल टू FeSO4+H2, और जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4+H2, Mg+H2SO4 इक्वल टू MgSO4+H2। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप कॉपर के साथ रिएक्ट करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, बिल्कुल गलत, नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, कोई रिप्लेसमेंट कॉपर नहीं करेगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट ऑल। ओके, इससे पता चलता है कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम होता है, आयरन से भी कम होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता। दिस शोज दैट द कॉपर इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन। हाँ नोट कर लीजिए रिएक्शन। चलिए ठीक है, तो फिनिश करते हैं, यहाँ पर ये फिनिश हुआ कंप्लीट। कल पढ़ेंगे, कल कुछ मोर रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये रिएक्शंस आप लोग इसको जाकर के बहुत बार रिवाइज करिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। केमिस्ट्री को ठीक करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, बिना एनसीईआरटी पढ़े केमिस्ट्री ठीक नहीं होगी।